भगवान परशुराम 5 भाई थे। हम्म। 5 भाई में सबसे छोटे थे और बड़े भाई का नाम रुमणवान था। इसके बाद सुखेण थे, इसके बाद वसु थे, इसके बाद विश्वा वसु थे और 5वें परशुराम जी थे। परशुराम जी का जन्म स्थली जवनिया में माना जमनिया जाता माना जाता है। और ये 5वें नंबर पर थे और ये पितृभक्त थे। है। अपने पिता के आज्ञा के अनुसार माता पिता के पितृभक्त, एक तरह से पितृभक्ति इनमें कूट कूट करके भरी थी। पिता के आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने फरसा से अपने माता का धड़ सिर से अलग कर दिया था। पिता के आज्ञा पे। पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए पितृभक्त इनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। और फिर जब पिता इनके पितृभक्ति से प्रसन्न हो गए, बोले कि बेटा वर मांगो, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि माता जी को जीवित कर दीजिए। और माता जी को जीवित होने के बाद इनको यह ज्ञात न हो, इनको यह याद न रहे कि परशुराम ने मेरे साथ ऐसा काम किया। मतलब गुरुजी उन्होंने अपने पिता की बात मानकर आज्ञा मान करके अपने माता की सर धड़ भी कर दिए। और जब बात आई कि मैं प्रसन्न हूँ, आप हमसे वरदान मांगिए, तो उन्होंने अपने माता को जीवित करने के लिए। ये प्रश्न आ गया कि उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं उनका सर धड़। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जितना मैं पिता के एक तरह से आज्ञा का पालन करता, जितना पितृभक्त उतना मातृभक्त। भगवान परशुराम, पहले देखिए धरा पर 3 ही राम हुए। एक राम हुए जो फरसा धारण किए, परशु को हम लोग फरसा बोलते हैं, तो फरसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। पहले वो राम ही कहलाते थे। और दूसरा राम जो हुए दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र हुए। और तीसरे राम कौन हुए? बलराम हुए, यदुवंश में उत्पन्न। ये धरा पर 3 ही राम हुए। भगवान परशुराम जो है फरसा धारण करने के कारण परशुराम कहलाए और थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के थे।